प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हम सब सामाजिक प्राणी हैं और समाज के अंदर सबके अपने अपने दायित्व हैं, अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं। सरकारें अपनी जिम्मेवारी निभा रही हैं, जो एनजीओज हैं, सामाजिक संगठन हैं, वो अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी चिंता मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मतदाता जागृति संगठन की ये विशेष चिंता है, श्रीमती संतोष मलिक जी की ये बहुत गंभीर और गहरी चिंता है। जब भी संतोष मलिक जी जाती हैं समाज में, तो इन चीज़ों को जब देखती हैं, लोगों से सुनती हैं, खुद देखती हैं, प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, तो ये बड़ी चिंता होती है। यानी आजकल एक ट्रेंड चल गया है, एक रिवाज चल गई है, मुफ्त की चीज़ें, मुफ्त में जो बांटा जाता है। ये हालांकि राजनीतिक विषय है, लेकिन पूरे समाज को ये कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा का कारण है। इसको काफ़ी लोग समझते नहीं। राजनीतिक दल शायद कहीं अपने वोट बैंक के इस्तेमाल, इसके वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि गलत है। हमें कभी भी कहीं भी ऐसी किसी भी चीज़ का सहारा नहीं लेना चाहिए वोट बैंक के लिए, जो कि समाज में एक बुराई के तौर पर आगे बढ़े। हम समाज की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। समाज में जो पहले से बुराइयां हैं, हम उन्हें ख़त्म करने की पूरे समाज के साथ मिलकर, जनता के साथ मिलकर उनको दूर करने की कोशिश में लगे हैं। और इधर से कई बार सरकारों की तरफ से गलत कदम उठा करके उसी बुराई को बढ़ाया जा रहा है। हमें इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी, सरकारों को भी बताना होगा, राजनीतिक दलों को भी बताना होगा, क्योंकि मुफ्त की हम किसी को देंगे कोई भी चीज़। देखिए, कई जगह है, मैं एक जगह की उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, कई जगह, कई राज्यों में कहीं पानी फ्री है, कहीं बिजली फ्री है, कहीं यात्राएं फ्री हैं। इससे क्या होता है? पहली बात तो फ्री आएगा कहाँ से? आप अगर फ्री का दे रहे हैं तो सरकार के पास कौन सा उनकी जेब में पैसा होता है? जो रेवेन्यू जनरेट होती है, रेवेन्यू वेलफेयर के लिए होती है। आप किसी चीज़ को कोई फ्री देंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ को, जो ज़रूरत की चीज़ है, उनको आप कम करेंगे, उसको आप वहाँ से कटौती करेंगे, तभी तो ये फ्री देंगे। तो ये जनता को भी समझना होगा कि जो कोई नेता या कोई ये राजनीतिक दल अगर आपको फ्री देने का वायदा करती है, तो आप उनसे सवाल करिए, कहाँ से देंगे आप इसका तरीका दिखाइए, अवेलेबिलिटी दिखाइए, वो धन कहाँ से आया आपके पास, फ्री में देंगे। क्या वो काला धन है? क्या आपकी कोई नाजायज कमाई है? क्योंकि जायज़ कमाई फ्री में देने का कहीं से इजाज़त नहीं है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। मतलब कहाँ से आएगा? सरकार या तो उसका जो है, जिसको फ्री दिया जा रहा है, उसका पैसा कोई और दे रहा है। समाज में एक आदमी गरीब है, एक अमीर है, तो अमीर की जेब से वो गरीब के लिए वो मुफ्त की चीज़ें जा रही हैं। तो उस आदमी को, जब जिसने जन्म लिया है इस देश के अंदर, इस देश की धरती पर, तो उसको सारी सहूलियतें मिले, उसको 2 वक्त की रोटी मिले, पानी मिले, अच्छी शुद्ध हवा मिले, तन पर कपड़ा हो, ये सारी ज़रूरतें उसकी पूरी हों, ये देश की सरकार का फ़र्ज बनता है। राज्यों की सरकारें हैं, सबकी सरकारें, सरकारों का फ़र्ज बनता है कि जो भी नागरिक हैं उनकी सुख सुविधाओं की सुनिश्चित करना, ये उनका काम है। यानी गरीब है, उसके पास धंधा नहीं है, आप काम धंधा दीजिए उसको, मुफ्त देने की बजाय उसको पैरों पर खड़ा करिए, उसको मजबूत करिए, कमज़ोर मत बनाइए। आप उसको मुफ्त की देंगे, पहली बात तो मुफ्त का पैसा कहाँ से आएगा? किसी न किसी की जेब से जा रहा है। अब कहीं एक आदमी गरीब, अमीर आदमी गरीब को रोटी दे रहा है, तो गरीब का सर हमेशा झुका रहेगा, क्योंकि उसने उसकी मेहरबानी की रोटी खाई है, उसकी मेहरबानी का पानी पी रहा है। क्यों सर झुकना चाहिए उसका? वो इसी देश का नागरिक है, इसी धरती पर पैदा हुआ है, तो इस देश का फर्ज है उसको रोजगार देना, उसको काम देना, ताकि वो कमा के खाएगा। मुफ्त का क्यों खाएगा वो? और फिर सरकारों को भी ये सोचना चाहिए। ये मतलब नीचे स्तर की सोच होती है। जिस भी राजनीतिक दल की ऐसी सोच है, हम मुफ्त में कोई चीज़ देके, मुफ्त में सेवाएं देके उनसे वोट ले लेंगे, ये बहुत नीचे से स्तर की सोच है। ये देश को मजबूत करने वाली सोच नहीं है, देश को कमज़ोर करने वाली सोच है। वो आदमी जिसको आप फ्री का दे रहे हैं, वो निकम्मा हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको घर में बैठे रोटी मिल रही है, पानी मिल रहा है, अच्छी हवा मिल रही है, तो वो क्यों कमाएगा? एक तो आदमी आपने नकारा बना दिया, उसको निकम्मा बना दिया, ये बहुत बड़ा नुकसान है। समाज में जो निकम्मा हो गया, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश आगे तभी बढ़ेगा जब हम सब लोग मिलके अपने अपने दायरे में मजबूती से काम करें। देश का जो है, देश की तरक्की उसी के ऊपर डिपेंड है कि नागरिक कितने मजबूती से काम करते हैं, कितनी ईमानदारी से काम करते हैं देश हित में, तभी देश आगे बढ़ता है। और इस देश में अगर इस तरीके की मुफ्त की राजनीति चलेगी, वो आदमी नकारा हो जाएंगे। एक तो ये उसकी मानसिकता पर फर्क पड़ रहा है,
दूसरा, आप वो पैसा आएगा कहाँ से? जिसकी जेब से जा रहा है वो उसकी मेहरबानी की रोटी खा रहा है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी जरूरी इसमें चीज़ है। आप बताइए, आपने मुफ्त की सेवाएं दे दी उसको, एक व्यक्ति को 4,000 की 5,000 की आपने सेवाएं दे दी हैं, और अगर आप उसको काम देंगे तो कम से कम भी, छोटे से छोटी भी अगर उसकी सैलरी होगी तो 20,000 रुपये सैलरी तो कम से कम होगी। वो 20,000 रुपये जो 5,000 रुपये उसकी आपने मुफ्त में सेवाएं दी हैं, वो सेवाएं खरीद के लेगा तो 15,000 रुपये फिर भी उसकी जेब में रहेंगे, और वो सीना तान के जिएगा। उसको कोई किसी की मेहरबानी की रोटी नहीं मिली है, उसने कमा के खाया है। और हर इंसान का धर्म है कि वो सीना तान के रहे, सर अपना ऊंचा रखे, कमा के खाए, मेहरबानी की रोटी ना खाए, कमा के खाए। तो ये जो सरकारों की सोच है, ये गलत सोच है। इसका मैं विरोध करता हूँ। मतदाता जागृति संगठन की तरफ से श्रीमती संतोष मलिक जी ने भी यही बात कही है, और मैं सभी अपने जितने संगठन हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि हम लोग सरकारों पर भी दबाव बनाएं, लेकिन सबसे बड़ी जो बदलाव की जरूरत है वो हम लोगों को जरूरत है खुद के अंदर बदलाव करने की। जब हम मुफ्त की इच्छा करेंगे ही नहीं, जो मुफ्त की देने आएगा उसको हम मना करेंगे, नकार देंगे, तो वो क्या करेंगे? हम साफ कहेंगे मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम दीजिए, मुझे मुफ्त का नहीं चाहिए, मैं कमा के खाना चाहता हूँ, मेरे हाथ पैर सही है लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे काम दीजिए। तो इस किस्म की जो सोच हमें रखनी होगी, इस किस्म का प्रेशर हमें बनाना होगा, तभी हमारा समाज सुधरेगा। क्योंकि मुफ्त की चीज़ें हम जब तक लेते रहेंगे समाज में सुधार नहीं आएगा, समाज पीछे जाएगा, देश की तरक्की नहीं होगी। तो सामाजिक तरक्की हमारे देश की तरक्की है। तो मुझे पूरा भरोसा है, मेरी बात से आप सहमत होंगे, और इस दिशा में हम आगे कदम बढ़ाएंगे कि हम किसी की मुफ्त की कोई चीज़ें नहीं लेंगे, मुफ्तखोरी की हम यकीन नहीं करेंगे। और ये मुफ्त में देना एक बैसाखी है। सरकारें या राजनीतिक दल बैसाखी दे देते हैं कि भाई तुम्हारे पैर कमजोर हैं, अपने पैरों से नहीं चलना, ये बैसाखी ले लो, इसका सारा, यानी मुफ्त का जो दिया है वो बैसाखी दे दी है ताकि वो उससे आगे ना बढ़े, वोट डालता रहे, और पार्टियों को फिर अपने तरीके से गलत उसका इस्तेमाल करने का उनको लाइसेंस मिल जाए, भ्रष्टाचार फैलाएं या कुछ भी करें वो, क्योंकि उनको लाइसेंस मिल गया। आपने चंद रुपयों के लालच में अपना वोट दे दिया। तो ये दुखद है। मुझे पूरी उम्मीद है आप बिल्कुल इसके ऊपर गहराई से, गंभीरता से विचार करेंगे और हम मुफ्तखोरी से अपने आप को बचाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।